स्टेटहुड पहली डिमांड तो यही होती है, स्टेटहुड आना चाहिए। स्टेटहुड के बगैर तो कोई चारा है नहीं। जो सेंटर का शेयर है वो तो हर किसी स्टेट में आता है, हर किसी यूनियन टेरिटरी में आता है, और वो कोई हमें भीख नहीं दे रहे हैं। बजट तो प्रो पीपल है, प्रो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए है। वो यहाँ से पहले टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं और उसका हमें 39% दे रहे हैं। और इसमें जितने भी ऐलानात किए गए हैं वो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ पुअर की जो डिमांड थी उनको मद्देनजर रख के उसको लाया गया है। जम्मू के विधायक क्या कर रहे हैं, जम्मू के एमएलएज क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, वो यहाँ कुछ बोलती है वहाँ कुछ बोल। स्पेशल स्टेटस तो है ही है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा विधायक मुश्ताक गुरु साहब हैं, श्रीनगर से ही आते हैं, बिजनेस में भी इन्वॉल्वमेंट है और पॉलिटिक्स में भी है। तो इनसे जानते हैं कि बजट को सबसे पहले कैसे देखते हैं। मुश्ताक साहब, कैसे देखते हैं आप जो उमर साहब ने बजट पेश किया? बजट तो प्रो पीपल है, प्रो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए है। और इसमें जितने भी ऐलानात किए गए हैं वो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ पुअर की जो डिमांड थी उनको मद्देनजर रख के उसको लाया गया है। मगर जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि बहुत सारी सेंट्रली स्कीम्स को ही आगे रखा गया है, उसी को घुमाकर बजट में। सेंट्रली स्कीम्स तो हर यूनियन टेरिटरी में आती है, हर स्टेट में आती है, यहाँ कोई खास तो नहीं है। जो सेंटर का शेयर है वो तो हर किसी स्टेट में आता है, हर किसी यूनियन टेरिटरी में आता है, और वो कोई हमें भीख नहीं दे रहे हैं। वो यहाँ से पहले टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं और उसका हमें 39% दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है वो हम पे कोई मेहरबानी कर रहे हैं, वो तो देना ही देना है उनको। और वही काम वो हर स्टेट में कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। तो इसमें सेंटर का तो कोई ये ज्यादा रोल नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर तकरीबन हमेशा सेंटर पे ही डिपेंड रही है अपने फंड्स के लिए, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा अपने पांव पर खड़े होने की जरूरत है और उमर अब्दुल्ला सरकार को इस समय चाहिए कि थोड़े नए एवेन्यूज क्रिएट करें? वो कर रहे हैं, उमर साहब उस पर लगे हैं। ये जो इकोनॉमी है ये टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है, प्लस एग्री ड्रिवन इकोनॉमी है। तभी आपने देखा होगा जो कल का बजट था बिल्कुल एग्री ड्रिवन था। टूरिज्म पे तो हमारा ऑलरेडी फोकस है ही, लेकिन इस बारी जो फोकस रखा है बिल्कुल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन चीज़ों पे रखा है, क्योंकि मोस्टली हमारी जो इकोनॉमी डिपेंडेंट है उसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो उस पर काम हो रहा है। अभी टाइम लगेगा, इसमें ये ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, इसमें एक 1-1.5 साल और लगेगा तब लोगों को ये विजिबिलिटी दिखाई। आप खुद भी एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। बिजनेसमैन के लिए आप कैसे देखते हैं अपनी सरकार के बजट को? बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है। जो कल उन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी लाई, जैसे इन्होंने बोला परमिशन का भी हमें वेट नहीं करेंगे, अगर उसमें टाइम लगता है तो वो समझ लेना चाहिए कि वो परमिशन हो गया। तो काफ़ी सारे इंसेंटिव्स भी उसमें, डेयरी के लिए कल इंसेंटिव लाया, जो ये शीप्स के लिए या डेयरी फार्म्स के लिए, ये इसमें डेयरी को ये प्रमोट करने के लिए, क्योंकि डेयरी का यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है, पोल्ट्री का काफ़ी पोटेंशियल है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे इंसेंटिव्स है। ये लोगों को चाहिए इस बजट को गो थ्रू करें और इसमें जो जो फायदे हैं उनका फायदा उठाएं। आप एक पढ़े लिखे विधायक हैं, पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, बिजनेस को, आपको नहीं लगता है कि उमर साहब को स्टेटहुड की डिमांड से ज्यादा अब इन्हीं वे फॉरवर्ड पे चलना होगा कि हम लोगों के लिए कैसे काम करें और इस यूटी को कैसे खड़ा करें? नहीं, लोगों के लिए तो हम रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम के साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट स्टेटहुड ही है, क्योंकि उसी से हम आगे और बढ़ सकते हैं। उससे हमें एक लिबर्टी मिलती है हर चीज़ के रिलेटेड, एक चाहे वो बजट के रिलेटेड भी, हर चीज़ के रिलेटेड स्टेटहुड से कनेक्टेड है। और स्टेटहुड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी वादा किया है, होम मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको डिले क्यों किया जा रहा है। अभी होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में थे, क्या सीएम साहब ने वापस डिमांड रखी है ये उनके सामने? ये तो हाँ, हर फोरम में, हर मीटिंग में वो बोलते रहते हैं स्टेटहुड। पहली डिमांड तो यही होती है, स्टेटहुड आना चाहिए। स्टेटहुड के बगैर तो कोई चारा है नहीं। अगर यहाँ की प्रॉस्पेरिटी है वो तो लिंक्ड है स्टेटहुड के साथ, ज़्यादा से उसका फ़ायदा ज़्यादा जम्मू के लिए है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता जम्मू के विधायक क्या कर रहे हैं, जम्मू के एमएलएज क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है। वो यहाँ कुछ बोलती है, वहाँ कुछ बोलती है। एलओपी ने अंदर बोला कि हम तो चाहते हैं स्टेटहुड आए, मगर अभी हालात ही ठीक नहीं है। वो यही है ना, वो डुअल स्टेटमेंट देते हैं। वो यहाँ बोलते हैं चाहिए, वहाँ उनके पर्दे के पीछे बीजेपी वालों से मिलते हैं, उनको बोलते हैं अभी मत दे दो, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या है इसमें? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल है नहीं। देना है मोदी जी को और अमित जी को देना है। ये फारूक साहब या उमर साहब ने किसी ताले में बांध नहीं रखा है, ये उनको चाबी लगा के उनको देना है। देना उन्होंने है, इनको चाहिए जॉइंटली, कलेक्टिवली। अगर ये जम्मू के हमदर्द है, इनको चाहिए बीजेपी वालों को समझाए, मोदी जी को समझाए, अमित शाह जी का समझाए कि किस इससे क्या फायदे हैं स्टेट के लिए। स्टेटहुड देना चाहिए, लेकिन ये गलत बात करते हैं। यहाँ एक बात करते हैं और वहाँ पर्दे के पीछे दूसरी बात। ये भी प्रोटेस्ट कर रही है। आपके कुछ विधायकों ने अंदर, एमएलएस ने कहा कि स्पेशल स्टेटस, उन्होंने कहा स्पेशल स्टेटस नाम की कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। स्पेशल स्टेटस तो है ही है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं वो इसमें बिल्कुल है। स्पेशल स्टेटस तो कुल मिला के इसको स्पेशल स्टेटस बोलते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं,
उसमें 35A हैं, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं उसमें वो सारी मिला जुला के हम उसको स्पेशल स्टेटस का नाम देते हैं। स्पेशल स्टेटस तो रहेगा ही आप मानते हैं हालात कश्मीर में अब ऐसे हैं कि स्टेटहुड वापस हो जाए और स्टेट ही आगे चले? बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है। अभी 1.5 साल से तो नॉर्मल सी ये बोल रहे हैं, ये तो डंका पीट रहे हैं हर जगह, नॉर्मल सी नॉर्मल सी नॉर्मल सी है। 1.5 साल हो गया, इन्होंने बोला है अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे। इलेक्शंस भी हुए, डिलिमिटेशन भी हुआ, सीएम साहब ने 1.5 खुद साल अपनी भी हो स्पीच गया। में कहा कि लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं अभी भी। नहीं, वो एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन वो तो तब एनकाउंटर तब भी होते रहेंगे, एनकाउंटर पहले भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कल स्टेटहुड आएगा तो अचानक सारा एनकाउंटर बंद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल जिसमें पाकिस्तान का दखल तो रहेगा वो तो रहेगा, वो तो रहेगा, उसमें ये ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टेटहुड एक अलग चीज है, उसको इसके साथ लिंक करना वो सही नहीं। तो डॉक्टर साहब एक चीज तो है ना कि लगातार पाकिस्तान कोशिश तो करता है जम्मू कश्मीर में हालात खराब कराने की। उनके प्रधानमंत्री ने दोबारा कहा कि हमें कश्मीर को हम लेकर ही रहेंगे, वो हमारी एक नब्ज है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तो आपको लगता है वो हालात खराब कराने की कोशिश लगातार करते हैं? वो तो पड़ोसियों की तो कोशिश रहेगी, लेकिन हमें देखना है, हमें यहाँ के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों को कैसे जीतना है। देखिए, जो सड़कें हैं, जो टनल्स हैं, वो दिल्ली की दूरी कम कर सकते हैं, लेकिन दिल की दूरी कम नहीं कर सकते। अगर दिल की दूरी कम करनी है, उसके लिए हमें वैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाने पड़ेंगे। जो स्टेटहुड देना है, चाहे बाहर जो लोगों को तंग किया जा रहा है, ट्रेडर्स को तंग किया जा रहा है, लेबरर्स को तंग, इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ये तो बाकी तो स्टेटहुड बेसिक है, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपको स्टेटहुड। लगता है कि उमर साहब इन सारी चीजों में सेंटर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल काम कर रहे हैं, और वो हर मीटिंग में, हर फोरम में पहले स्टेटहुड की बात करते हैं, फिर बाकी जो डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। थैंक यू मुश्ताक साहब। तो ये थे मुश्ताक गुरु, श्रीनगर से विधायक हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि दिल्ली की नहीं बल्कि दिल की दूरी कम की जाए और स्टेटहुड दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में हालात खुशहाल हों। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज, जम्मू।